मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आज हम लोग का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आज जो है खास करके जो है दलित महादलित में ज़मीन संबंधित जो विभिन्न समस्या हो रही है आज कई वर्षों से, तो उसी के अधिक से अधिक कैसे समाधान हो, उसी के लिए आज जो है एक समिति का गठन हुआ है ज़मीन के मामला लेकर। क्या ज़मीन लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्या? ज़मीन मिली है भाई का, तो परमाना मिला है तो ज़मीन नहीं, और ज़मीन मिला है तो परमाना नहीं। परमाना मिला है तो किसी के कब्जे में है। आज 50 वर्षों से लोग जो है घर बना के रह रहे हैं, उसका कोई कागजात नहीं है। आहरा पोखरा पर बसे हुए हैं, उसको लोग भगा दे रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं। तो उसी के तमाम समस्याओं को देखते हुए जो है सरकार तो परवाना भी दे रही है ना, 5-20 शायद ज़मीन भी दे रही है सरकार रहने के लिए। सरकार वही तो बोल रहे हैं, जो परमाना दी है तो वही सरकार दी है ना। परमाना दी है तो कागज बताई, ज़मीनें नहीं बताई है कि आपका ये सीमांकन है ये ज़मीन का, तब ना होगा भाई। कागज तो हाथ में पकड़ा दिया, लेकिन जो है ज़मीन जो वास्तविक नाप जोख के होता है, चौहद्दी होता है, वही न दी है। तो सरकार तो कभी दी है, ये तो हम भी कहते हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? यही न चाहते हैं कि जो सरकार फरमाना दे दी है तो जो है रसीद काट के वो ज़मीन का नापी करावे, और कोई उस फरमाने वाले ज़मीन को कोई आदमी जो है कब्जा किया हुआ है तो उसको जो है कब्जा से मुक्त करा के हमको हासिल करावे। जैसे आज सबसे पहले हम लोग आप लोग का धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोग गरीबों का आवाज़ सुनने और सुनाने के लिए आप उपलब्ध हुए, इसके लिए हमारी कमेटी की ओर से आपको धन्यवाद की पात्र आप हैं, हम धन्यवाद देते हैं। ये जो मामला आप बताए चल रही है, आज गरीबों का कहना है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, ये नारा बहुत पहले से चल रहा है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सरकार जो हम लोग का पूर्वजों का हम लोग का ज़मीन जो दिया है, जो परमाना दिया है, वो तो कब्जा आज तक होबे नहीं किया है। हम लोग के समाज का लोग के जहाँ के लोग भगा दिया जा रहा है। आज भी वही तमाशा है, हर एक प्रखंड हर एक जिला में तमाशा है। इसके लेकर हम लोग तंग हो गए, परेशान हो गए, संघर्ष करके थक चुके हैं। इसके बाद एक सोच ऐसा बना जो हम लोग एक नया कमेटी का गठन किए हैं। आवाज़ हम लोग सभी के सर्वसम्मति से, हम लोग दुखित पीड़ित परिवार के सब समझ से आज हम लोग अपना एक अध्यक्ष का चुनाव किए हैं, जिनका नाम सत्येंद्र कुमार गौतम जी है। अब इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग की आगे लड़ाई जारी रहेगी। प्रक्रिया जैसे भी करना पड़ेगा हम लोग इनके साथ रहेंगे और आगे लड़ाई जारी रहेगी। सरकार दावा करती है कि जितना भी जो ज़मीन जो दिया गया है वो बिल्कुल सारे लोग उस पर दावे के साथ रह रहे हैं। ऐसा एक आध भी गांव, एक आध भी प्रखंड में प्रमाणित सरकार को दिखा दे, एक आध भी प्रखंड या एक आध भी गांव में वो प्रमाणित दिखा दे कि हाँ इस प्रखंड में इतना, गांव में इतना लोग का ज़मीन मिला हुआ है जो कब्जा में है। ऐसा नहीं है, वो ज़मीन मिला है, ज़मीन का परमाना मिला हुआ है, और ज़मीन जो है द्वंद्व क्या उसको बोलते हैं, दबंगों के कब्जा में पड़ा हुआ ज़मीन है, हमारे लोग के पास नहीं है। अगर किसी पास ज़मीन कब्जा में है भी तो उसका रसीद नहीं काटा आज तक, न ऑनलाइन काटा है न ऑफलाइन काटा है रसीद को। ऐसा ज़मीन का क्या मतलब है हम लोग का है? कैसे लड़ाई लड़िएगा? संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग का अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ेंगे, जैसा अध्यक्ष का आदेश होगा वैसा लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। पूरा बिहार में लड़िएगा? पूरा बिहार में लड़ेंगे हम लोग। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ सुरेंद्र माही, मैं गुरुआ प्रखंड से जिला पार्षद हूँ। आप बोलिएगा। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, सदियों से आते रहा, लेकिन अभी तक के आप लोग को अपना हुआ नहीं। इस पर क्या आप लोग? ऐसा इसलिए है कि आज से करीब 1988 1992 में जो भी पर्चा मिला है, हमारे समाज में जितने लोगों को पर्चा मिला है, पर्चा तो मिला है लेकिन ज़मीन आज तक कब्जा करके मिला ही नहीं है। और इसके वजह में हम लोग कर्मचारी के पास, सीओ के पास और LRDC के पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। इस संदर्भ में हम लोग सत्येंद्र गौतम जी को आज अध्यक्ष पद पर नवनियुक्त किए हैं। इनके मार्गदर्शन में हम लोग चाहेंगे कि ज़मीन की लड़ाई जो है बहुत लंबा आंदोलन चलेगा, और इस आंदोलन में जितने हम लोग ग्रामीण आए हैं सब इनके साथ में हैं और इनके कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग लड़ाई में सहयोग करेंगे। सरकार 3-3 डिसमिल ज़मीन दिया था, आप लोग को मिला कि नहीं मिला? सरकार 3-3 डिसमिल ज़मीन दी है, कुछ लोगों की दी है, वैसे ज़मीन दी है जहाँ पर लोग रह ही रह सकते हैं, जहाँ पर
क्या बोलते हैं खड्डा है जहाँ पर लोग जलाए जाते हैं, वैसा ज़मीन सरकार हम लोग को मुहैया कराई है। वहाँ पर किस हालत में हम लोग रहेंगे, रहने का सुविधा नहीं है। वहाँ पर अगर रहेंगे तो हम लोग पानी कहाँ से लाएंगे, बिजली हम लोग कहाँ से लाएंगे, ये सब है। जगह रहने लायक मिले तब ना हम लोग रह सकते हैं। मतलब मुर्द घाटी पर आप लोग को जमीन मिल गया, जी। वहीं पर रहिए दलित लोग। हाँ, इसी तरह का मैंने रवैया सरकार की तरफ से 3 डिसमिल का तो अलॉट करने की हुई है, और वैसे ज़मीन ली हुई है जो खरीद के देना है, लेकिन खरीद के सरकार दे नहीं रही है। जो सरकार के बचा हुआ जो ज़मीन है, मुर्दघट्टी है, शमशान घाट है, उस तरह का ज़मीन हम लोग को मैंने दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं लगता है कि आज दे दिया कल फिर जो है ना से सरकार जो है फिर अपने कब्जा में ले लेगा? ऐसा तो हो भी रही है, बहुत जगह तो सरकार ज़मीन दी और फिर मतलब कि कोई सरकारी कार्यक्रम करने के लिए ज़मीन अधिग्रहण कर लेती है। हम लोग का ना उसका मुआवजा मिलता है, ना आज तक मैंने कि कोई ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है। जो कब्जा मिला है ज़मीन, उसको कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है, रसीद नहीं काटा जा रहा है। बहुत से लोग यहाँ आए हैं जो पर्चा अभी हाथ में लिए हुए हैं, उनके पास ज़मीन का पर्चा है लेकिन कब्जा नहीं है, उनको रसीद नहीं काट के दिया जा रहा है। अगर रसीद काट के दिया भी जा रहा है तो औने पौने कीमत लिया जाता है। 400 के जगह पर 4000 मांगते हैं लोग। अब गरीब आदमी 4000 कहाँ से दे पाएंगे, ये भी बहुत बड़ी समस्या। आहरा पोखरा पर जो बसल है उसको क्या कीजिएगा आप लोग? आहरा पोखरा पर बसल है तो ऐसे सरकार की गाइडलाइन में है कि आहार या पायन या रोड के किनारे जो लोग बसे हुए हैं